हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और हमने कैलकुलेट भी किया था ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं जिनमें क्या होता है, आइडेंटिकल या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन आइडेंटिकल आरएस बनाते हैं या अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस बनाते हैं, उनके लिए हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं, बट यस वी कैन कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो हमने किया था, जैसे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, फिनॉल और साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल, उनमें हमने कंपेयर किया था। आज और प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट एंड कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर हमें कंपेयर करना है, ठीक है। लेट्स से इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा, तो इनमें कंपेयर करना है। C डबल बॉन्ड O माइनस एंड HC डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर हमें कंपेयर करना है। लेट्स से इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा, ठीक है। ये करें, आप लोग अटेम्प्ट करें। एंड बॉन्ड ऑर्डर सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, हमको कंपेयर करना है। लेट्स से इट इज अल्फा, इट इज बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। और बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें लेट्स से इट इज अल्फा, इट इज बीटा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको कंपेयर करना है कार्बन और नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग बड़े आराम से पॉज लेकर के करें। और आप देख रहे हो कि इनमें जो भी कंपैरिजन मैंने किया हुआ, जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर है या दोनों स्ट्रक्चर है या दोनों स्ट्रक्चर है, तो इनमें बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है या आइडेंटिकल है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को सिखाया है कि भाई इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद फिर आप लोग बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आप किसका ज़्यादा है किसका कम है पता चल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ऑल्सो कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इनको क्वेश्चंस को आराम से लिख लीजिए और एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और आप आराम से करिए, पॉज लेकर के, हम वीडियो को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी हॉल्ट टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप इनको आराम से खुद वीडियो को पॉज करके और कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखें, अगर तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड 1 अपॉन टोटल सिग्मा, सो 1.33, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। इसके लिए हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सिग्मा है, 3 पाई है अपॉन 7, सो दैट इज 10/7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसकी वैल्यू समथिंग अराउंड 1. ठीक है 4, ठीक है, इस तरीके से आ सकती है। 1.4 से ज़्यादा ही होगी। तो मैंने ये देखा कि भाई इसकी 1.3 समथिंग आ रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बीटा का बॉन्ड ऑर्डर अल्फा से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बीटा में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है और अल्फा में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट बॉन्ड लेंथ
क्या होगा, अल्फा की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी अगर बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बीटा की ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ पर पूछे जा सकते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं या बॉन्ड लेंथ होती है वो अफेक्ट होती हैं, ठीक है। ओके, इसमें देखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। सो 1, 2 and 3, so 3 plus 1 upon 3 that is 1.33। और यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। देखो भाई, ये जो एटम है रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, रेजोनेंस यही हो रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, तो टोटल सिग्मा प्लस 1 अपॉन सिग्मा दैट इज 1.5, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बीटा का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बीटा का अल्फा से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 1.5 आ रहा है, 1.33 आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट बॉन्ड लेंथ अल्फा की ज़्यादा आ जाएगी बीटा से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो हम जो कंपैरिजन अभी कर रहे हैं उनमें हम एक आइडेंटिकल या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग का कंपैरिजन एक दूसरे आइडेंटिकल या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग के साथ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं अल्फा का, सो दैट इज व्हाट 1, 2, 3 and 4 प्लस पाई बॉन्ड 3 अपॉन 4, सो दैट मीन्स इट इज 1.75, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो 1, 2 and 3 सिग्मा एंड 2 पाई अपॉन 3, सो दैट इज 1.66, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो यू विल फील, एक मिनट रुको, इसमें 4 सिग्मा एंड 2 पाई है, आई एम सॉरी, पाई बॉन्ड 2 ही है यहाँ पर, ठीक है, एक ये पाई है एक ये है, सो दैट मीन्स इट विल बी 1.5, ओके। तो 1.5 अगर होगा तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा किसका, बीटा का, एंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी किसकी, अल्फा की, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें कार्बन और क्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन और सल्फर की बात हुई, यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का आ जाएगा टोटल सिग्मा 1, 2, 3, 4 प्लस पाई 3 अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.75, ओके। यहाँ पर अगर अपन देखें बॉन्ड ऑर्डर बीटा का, तो 1, 2 and 3 प्लस 2 पाई बॉन्ड अपॉन 3, तो वैल्यू हो जाएगी 1.66, ठीक है, इट इज़ सिमिलर। तो ऊपर वाले और ये नीचे वाले स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो अल्फा के लिए ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बीटा का ज़्यादा होगा, राइट। तो ये भी आइडेंटिकल आरएस के लिए हम कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अगर हम अल्फा के लिए, यहाँ पर देखिए सारे आइडेंटिकल आरएस हैं, ठीक है, सिग्मा 1, 2 and 3, 1 पाई बॉन्ड अपॉन 3, 1.33। और अगर इसके लिए बीटा के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 सिग्मा प्लस 1 अपॉन 2, 1.5, ये आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो बीटा के लिए ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो अल्फा के लिए ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से और तरीके से आप लोग चेक करें कि आपने क्या किया है और मैंने क्या सॉल्यूशन दिया है, और फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करें, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू रिवाइज इट, ठीक है, थोड़ा सा फिर दोबारा से देखें और फिर उसको दोबारा से क्वेश्चंस को सही करें। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे क्वेश्चन सही होना जरूरी है, मैंने क्या पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद से क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस, ओके। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उससे पहले मैं एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं। स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, इस तरीके का रहता है। तो इट इज एन एसिड, इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक मतलब 2H+ ये लूज कर सकता है। जब ये 2H+ लूज करेगा तो इस तरीके का डाई एनायन बना लेता है ये, डाई एनायन बना लेता है, ठीक है। अब ये जो डाई एनायन है ये क्या होता है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाता है। जैसे बाकी सारे हमने देखे हैं, ये भी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग या आइडेंटिकल आरएस बनाता है, ठीक है। तो आइडेंटिकल आरएस कुछ ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, पाई कन्वर्ट्स टू अनदर पाई, पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जो पाई बॉन्ड है पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक और मैं बना के बताता हूँ आपको। सो लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, ठीक है, पाई कन्वर्ट इस लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, पाई टू अनदर पाई, पाई टू लोन पेयर। तो ऐसा एक और आरएस बनेगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर, नीचे, लेफ्ट में और ऊपर ऐसे बन सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें 4 आइडेंटिकल आरएस बन सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइडेंटिकल आरएस 4, ठीक है। 4 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एक तो ये बॉन्ड्स हैं जो क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं ये। तो एक तो ये बॉन्ड्स हैं जिनको क्या बोलेंगे हम, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड्स हैं जो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहेगा, सो 1 2 3 4 सिग्मा, 1 पाई अपॉन 4 एंड आंसर विल बी 1.25, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर हमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो ये बना रहा है आइडेंटिकल आरएस। यहां देखिए आप, टोटल सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 एंड 4। बात कार्बन ऑक्सीजन की हो रही है, कार्बन कार्बन तो ये रहे सिग्मा 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 एंड 1 पाई, सो 4 सिग्मा प्लस 1 पाई अपॉन 4, 1.25। और कार्बन ऑक्सीजन में देखो 1 2 3 4 सिग्मा, 1 एंड 2 पाई अपॉन सिग्मा, दैट मीन्स 1.5। तो CO बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और CC बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.25। तो ये स्क्वायरिक एसिड के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4, यहां से भी सोचो आप, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पोजीशन पे ही तो आ सकता है, ठीक है। तो 4 आइडेंटिकल आरएस, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन 1.25 एंड बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन 1.5, ठीक है। देख लीजिए और एक बार कॉपी कर लीजिए। अब हम कंपैरिजन करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर जिनमें एक आइडेंटिकल आरएस हो और उसका कंपैरिजन रहेगा किसके साथ, नॉन आइडेंटिकल आरएस के साथ में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, थोड़ा सा क्या टिपिकल टॉपिक है तो ढंग से आप लोग पढ़ें इसको। मान लीजिए वी टॉक अबाउट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक तो दे रखा है एसीटेट आयन में, ठीक है, एसीटेट आयन, और एक फिनॉल में, या एक काम करते हैं फिनॉक्साइड बना लेते हैं इसको, फिनॉक्साइड में। तो हमें कंपेयर क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में, ये कंपेयर करना है। अब आप देखोगे यहां पर जो एसीटेट आयन है ये तो क्या बनाएगा, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरह से बनाएगा। सो दिस इज लेट्स से अल्फा, दिस इज लेट्स से बीटा, सो बॉन्ड ऑर्डर CO विल बी 1.5। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये बन जाएगा। तो वी कैन कैलकुलेट दिस फॉर द एसीटेट आयन बिकॉज it is forming identical resonating structure. But in case of phenoxide ion, क्या होगा बताइए, फिनॉक्साइड आयन में जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। दिस इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, मैंने बताया था आपको क्यों, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज है और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होगी।
लेकिन 2 से कम होगी क्योंकि 1 और 2 के बीच में एवरेज रहेगा। बट जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो 1.5 नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है और ऐसे में हम एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो भी 1 की तरफ ही शिफ्टेड रहेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीटा विल टेंड टुवर्ड्स 1, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है और यही इस आयन की प्रॉपर्टी को डिफाइन भी करेगा। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल हुए, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो पता चला 90 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10 इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करता है जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये बीटा वाला जो बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर से बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर विल टेंड टुवर्ड्स 1, ठीक है, 1.5 से कम होगा और 1 के क्लोज होगा। और ऐसे में मैं इसको कंपेयर भी कर सकता हूँ। जो वैल्यू है बॉन्ड ऑर्डर की वो अल्फा के लिए और बीटा के लिए जब हम कंपेयर करते हैं तो अल्फा के लिए तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया 1.5, और बीटा के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ 1 के क्लोज है, तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बीटा की ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी कंपैरिजन between those type of molecules in which one structure is forming identical RS and the other structure is forming non-identical resonating structure, ठीक है। So what we do is we calculate the value of bond order for the identical resonating structure, and for the non-identical resonating structures we give weightage to the structure which is more stable, और उसके according हम bond order decide करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको थोड़ा पॉज लेकर के एक बार कॉपी कर लें अपनी नोटबुक में। ओके, एक क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास में एक ये आयन है और एक ये मॉलिक्यूल है, एंड वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्ट्रक्चर, लेफ्ट वाला इज फॉर्मिंग identical RS or will form identical resonating structure. So this will form identical RS and this will form non-identical RS. Okay, this will form non-identical RS. So as you can see from here, the bond order of alpha can be calculated and it will be what? Total sigma 1 and 2, total pi 1 upon 2, so answer 1.5. And in this case the value of bond order beta will be less than 2, क्योंकि डबल से क्या बना रहा है? सिंगल, and more than 1. But the value of bond order beta will be decided by more stable structure, जो more stable होगा उससे डिसाइड होगा। ये more stable structure है और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में बीटा इज, ठीक है, डबल बॉन्डेड। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीटा विल बी क्लोजर टू 2, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल है उसका परसेंटेज ज़्यादा है और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो उसी से डिसाइड होता है जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 2 होगा एग्जैक्टली, बट 2 के पास होगा। इट कैन बी 1.95 और 1.9 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, और अल्फा और बीटा में हम कंपेयर करें तो बीटा का ज़्यादा होगा। देखो उल्टा हो रहा है इसमें, जो पहले क्वेश्चन किया था और इसमें, क्योंकि यहाँ जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड है और जो लेस स्टेबल है उसमें सिंगल है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखो जो मोर स्टेबल है उसमें सिंगल बॉन्ड था और जो लेस स्टेबल है उसमें डबल बॉन्ड था। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्लोज टू 1, बट इन दिस केस द बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्लोज टू 2, ओके। एंड देन बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है बीटा का तो बॉन्ड लेंथ अल्फा की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप इनको देख करके और कॉपी कर लीजिए। तो मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं। बेसिकली जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करें उतना आप लोगों का जो क्लियरिटी है टॉपिक के लिए बढ़ेगा। देखो थ्योरी लिखाने का इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। थ्योरी उतनी है कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइडेंटिकल आरएस के लिए, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन अपन करते हैं।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये आयन है A और एक ये आयन है B। तो इसके लिए लेट्स से बॉन्ड ऑर्डर है अल्फा और इसके लिए बीटा है। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका हम RS बनाते हैं तो इस तरीके का बनेगा। इसका तो कोई रोल नहीं, रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, बट ये दोनों बना रहे हैं और ये आइडेंटिकल RS बना रहे हैं। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, एक O नेगेटिव एक O नेगेटिव। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर अल्फा सिग्मा। ठीक है, 1 2 सिग्मा प्लस पाई, एक पाई बॉन्ड है अपॉन 2, सो 1.5 आ जाएगी। ठीक है, पहले भी हमने खूब किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब इसका RS बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि भाई इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो तो नॉन आइडेंटिकल है। यहाँ पे C पर नेगेटिव है, यहाँ O पर नेगेटिव है। और देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है 2, ये 1 से ज़्यादा स्टेबल भी है क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ C पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, तो दिस विल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द C डबल बॉन्ड CO बॉन्ड। और यहाँ पर अगर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर CO का विल बी 10 टुवर्ड्स 1। ठीक है, 1 के क्लोज होगा। इट कैन बी 1.5 सॉरी इट कैन बी 1.05 और इट कैन बी 1.1 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड ऑर्डर है अल्फा का और बीटा का जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर बीटा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 1.5 के क्लोज होगा और ये 1 के क्लोज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ऑल्सो कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बीटा की ज़्यादा आएगी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये जो कंपैरिजन हमने किए हैं ये उन स्ट्रक्चर्स के लिए जिसमें एक तो आइडेंटिकल है और दूसरा नॉन आइडेंटिकल है। पहले हम जो कंपैरिजन कर रहे थे उसमें दोनों आइडेंटिकल RS बना रहे थे, इसमें एक आइडेंटिकल बना रहा है और एक नॉन आइडेंटिकल बना रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है बेंजीन में और ठीक है इस फॉर्म में बीटा। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे एक तो बेंजीन है और एक क्या है, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन है, मतलब बेंजीन नहीं है। तो अगर आप यहां पर देखोगे इसका RS बनाओगे यू विल फाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। और ऐसे में हम अप्रॉक्सीमेटली जो बॉन्ड ऑर्डर है इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 6 + 3/6 दैट इज 1.5। सो 1 2 3 4 5 6 3 pi 1 1.5। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं या RS बनाते हैं तो हम देखेंगे कि भाई इसके तो कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नॉन आइडेंटिकल RS बना रहा है, अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग बना रहा है। और ऐसे केस में फिर हम इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ढूंढें। सो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है फर्स्ट दैट इज मोर स्टेबल और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में जो बीटा है, ठीक है, दैट इज डबल बॉन्ड। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर बीटा का होगा दैट विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट, 2 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और अगर ये 2 की तरफ टेंड करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो बीटा की ज़्यादा होगी अल्फा से, बॉन्ड लेंथ फिर ज़्यादा हो जाएगी अल्फा की। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वही होता है जो बॉन्ड ऑर्डर का होता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी उसी की ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस किन पर, जिनमें आइडेंटिकल RS थे। फिर हमने क्वेश्चंस किए उन पर जिनमें एक आइडेंटिकल है और एक क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनमें दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हों, नॉन आइडेंटिकल हों। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक ये स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों में आपको बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है C और O के बीच में। ठीक है, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखो, सारे ही नॉन आइडेंटिकल RS बनाएंगे। इनफैक्ट इसमें तो RS का कोई चांस ही नहीं है, परफेक्ट डबल बॉन्ड मैं इसको मान सकता हूँ। ठीक है, एक ये बना लिया हमने। ओके, फिर इसके बाद हमने इसका RS बनाया
तो ये बन जाएगा। ओके, अगर हमने इसका RS बनाया तो 2 बन जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें तो गामा बॉन्ड ऑर्डर परफेक्ट 2 है। यहां पर क्या हो रहा है, एक में डबल है, एक में सिंगल है। यहां पर क्या हो रहा है, एक में डबल है, एक में सिंगल है, एक में सिंगल है। अब सारे ही नॉन आइडेंटिकल है। इन तीनों में से सबसे स्टेबल ही है, इन दोनों में से सबसे स्टेबल ही है, इसमें तो एक है ही एक। अब अगर सारे नॉन आइडेंटिकल हैं तो ये चेक करो कि किसमें ज्यादा बॉन्ड्स आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें एक में डबल आ रहा है और एक में सिंगल आ रहा है। इसमें देखो एक में डबल आ रहा है, एक में सिंगल आ रहा है, एक में सिंगल आ रहा है। इसका मतलब इन दिस केस ए देर आर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, और इनमें से एक डबल है एक सिंगल है, लेस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, और इसमें तो है ही नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का है दैट विल बी मोर टेंडिंग टुवर्ड्स 1, क्योंकि ज्यादा सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होगा किससे, बीटा से, क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे सिंगल बॉन्ड वाले उतना क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 के क्लोज जाएगी, और 1 के क्लोज जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा होगा गामा के लिए, क्योंकि उसमें तो परफेक्ट 2 है। इसमें परफेक्ट 2 है, इसमें एक डबल एक सिंगल, इसमें एक डबल है 2 सिंगल है। सो इट इज मोर गोइंग टुवर्ड्स 1, और 1 के क्लोज जा रहा है। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का कम है बीटा से, गामा का सबसे ज्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अल्फा की सबसे ज्यादा होगी, फिर बीटा की, और फिर गामा की होगी। ठीक है, तो ये काफी टिपिकल कंपैरिजन है। और पहले हमने किए थे आइडेंटिकल विद आइडेंटिकल, फिर हमने किया आइडेंटिकल विद नॉन आइडेंटिकल, अब हम कर रहे हैं नॉन आइडेंटिकल विद नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग नोट करके टाइम लेकर के अटेम्प्ट करें। ओके, मैं ये मान करके डिस्कशन करूंगा कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप मेरी बात मानते तो हैं, मैं मानता हूं कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। ठीक है, और आप जानते ही हो कि जब आप मेरी बात मानोगे तो फिर
आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बात तो सुननी चाहिए और मुझे रियल टीचर समझें आप लोग, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख लिया ठीक है हो गया, रियल टीचर समझें। तो यहाँ पर अगर हम इसका आरएस बनाते हैं तो यहाँ पर आप फील करोगे कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल सिंगल लोन पेयर, और ये यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज इसका एक और आपने आरएस बनाया तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसमें 1 2 3 आरएस हैं, एक में सिंगल है और बाकी के दो में क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम इसका आरएस बनाते हैं देन यू विल फील कि एक तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम देखें लोन पेयर और डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में एक आरएस बनेगा और इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का चांस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड ऑर्डर गामा का है दैट इज परफेक्ट 1, और अल्फा और बीटा में से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के, क्योंकि एक में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। अल्फा में भी ऐसे ही होगा 1 2 2, तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। बट अगर हम अल्फा की बात करें तो ज़्यादा डबल बॉन्ड्स है इसमें, क्योंकि एक सिंगल है और 2 डबल बॉन्ड, इसमें एक सिंगल है एक ही डबल बॉन्ड है। तो जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बीटा का कम होगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, और सबसे कम होगा गामा का क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से आएगा। और अगर ये बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, याद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ बताता हूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की क्लियरिटी बढ़े और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो। ठीक है, और एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं इसका आरएस बनाता हूँ डबल सिंगल डबल, तो दिस इज केस अनदर केस ऑफ रेजोनेंस, और इस तरीके से अपन ने आरएस बना लिया। फिर ये जो प्लस चार्ज है ये क्या होगा, एक और आरएस बनाएगा और एक और आरएस बनाएगा तो ये बन जाएगा। As you can see from here, there are 3 resonating structures, जिसमें एक तो क्या है, डबल है, एक सिंगल है, एक सिंगल है, मतलब मोर सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और एक और जो आरएस है उसको देखें हम, ठीक है, तो एक डबल है और एक क्या है, सिंगल है। ठीक है, बीटा। ओके, तो यहाँ पे लेस सिंगल है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो बीटा की ज़्यादा होगी अल्फा से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल, 2 सिंगल मतलब मोर सिंगल बॉन्ड्स, मोर सिंगल बॉन्ड मतलब लेस बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ जो होगा वो अल्फा का ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर 8 क्वेश्चन में आप देखोगे पहले स्ट्रक्चर में इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो नहीं लग रहा है, इसमें एक इफेक्ट लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो लोन पेयर है ओके वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेंगे और पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेंगे, तो ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, तो यू विल फील कि यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ बीटा में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में है, एक में 1 है एक में 2 है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो अल्फा के लिए ज़्यादा होगी बीटा से, क्योंकि परफेक्ट डबल है और इसमें क्या है, डबल और सिंगल के बीच में, और बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो बीटा के लिए ज़्यादा होगी। इस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। यहां देखो आप, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस है और क्लोरीन का जो लोन पेयर है
वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्ट लेगा, तो इस तरीके का आरएस बनेगा इसमें। ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बीटा का ज़्यादा होगा क्योंकि परफेक्ट डबल है, और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में होगा, और बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो अल्फा के लिए ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर आएगा। ओके, यहाँ पर देखो आप अल्फा और बीटा दोनों ही केस में कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड क्या है, दे विल बी इन रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस में होंगे तो क्या होगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, प्लस चार्ज, और इसका आरएस हम ऐसे बना सकते हैं प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहां अगर आप देखोगे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, सो दैट मीन्स देर आर मोर स्ट्रक्चर्स हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और यहां पर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं हम, तो एक डबल, एक सिंगल, एक डबल है। तो यहाँ देखो एक सिंगल है, दो डबल है, यहाँ पे एक सिंगल है, दो, एक ही डबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा, बीटा का। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्फा की ज़्यादा होगी बीटा से। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस पर किए हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ एक क्वेश्चंस और हम इस पे कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवाई है। ठीक है, पर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। So let's say it is alpha, it is beta and it is gamma. कंपेयर करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। ठीक है, तो इनमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और काफ़ी सिंसियरली आप लोग करें, काफ़ी आपको बेनिफिट पड़े। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक बार मैंने जो सिखाया वो क्वेश्चन हो गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मैंने देखा भी है इतने सालों में, जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस में, और अदरवाइज बात नहीं मानोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन और करें आप। तो इसमें आपको कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। तो टाइम लेकर के अटेम्प्ट करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब मुझे क्वेश्चन दिया जाता है तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई गामा का तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे बीटा के केस में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो जब आप आरएस बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि एक तो यहाँ पर प्लस है, लोन पेयर है,
फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, एक स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा इसका। ठीक है, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर देखो एक डबल है और एक ही सिंगल है। यहाँ आप देखोगे एक डबल है, एक सिंगल है और एक और सिंगल है। दैट मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर है अल्फा का ये सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, और इसमें बीटा में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि एक डबल एक सिंगल आ रहा है। वो सबसे ज़्यादा गामा में होगा, क्योंकि आई डबल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर फॉर द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन लॉटरी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि आइडेंटिकल आरएस के केस में तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ आप कैलकुलेट करोगे सिग्मा 1 2 3 4 एंड 5, पाई बॉन्ड 2 अपॉन 5, सो 7/5। ठीक है, 1.4। ठीक है, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लिया। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी सिग्मा 3 + 1/3, 1.33। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रही है 5 + 2/5 दैट इज 7/5 दैट इज 1.4, यहाँ 1.33। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये अल्फा का ज़्यादा हो जाएगा बीटा से। ठीक है, ओके, इसमें देखते हैं हम स्क्वायरिक एसिड, और ये दे रखा है कंपैरिजन। तो ये भी आइडेंटिकल आरएस बनाएगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कार्बन कार्बन के लिए। वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट 1 2 3 4 + 1/4 दैट इज 1.25। और यहाँ पर अगर अपन देखें कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 + 2/5 दैट इज 1.4। तो ये तो बात हुई बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका निकला, बीटा का, और कम किसका निकला, अल्फा का। ठीक है, फिर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का हम देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, O नेगेटिव। इसको हम क्या मान रहे हैं, अल्फा मान रहे हैं। ठीक है, तो O पर जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और इसका बनेगा ऐसा। ठीक है, तो एक सिंगल है, एक डबल है, एक डबल है, मतलब ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं। दूसरा जो केस दे रखा है मैंने, उसमें भी O का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ आ जाएगा लोन पेयर CH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर एक सिंगल है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप कंपेयर करने लगेंगे सो यू विल फाइंड कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, एक सिंगल एक डबल है, मोर डबल बॉन्ड। इसमें देखो एक सिंगल है, 2 डबल बॉन्ड, मोर डबल बॉन्ड अल्फा में आ रहे हैं, और अल्फा में आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज़्यादा होगा। आप देखो एक सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, इसमें एक सिंगल है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन आंसर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हमने काफ़ी डिटेल में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस किए, और ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है रेजोनेंस इफेक्ट का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, वैसे तो मैंने आपको जो इस वीडियो है उसमें हर तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट इन केस और भी अगर आपको क्वेश्चंस मिले, ठीक है, और भी क्वेश्चंस मिले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पहचानने के, ठीक है, और भी क्वेश्चंस मिले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग के, काउंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखें, जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप कोई बुक करेंगे तो पता चला और उसमें दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करने लगेंगे तो पता चला आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाए फिर आप कोई भी बुक कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन, +M-M इफेक्ट, और उन टॉपिक्स का अगर यूज़ होगा तो फिर क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया अभी +I-I, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन, और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इनको पहचानने के लिए हमने बात की थी। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।